गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनोज गोठी श्री उमा विद्या मंदिर स्कूल हाट पिपला से आज हरित क्रांति पर सेकंड वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हरित क्रांति का प्रथम पहलू था या फिर उसका प्रथम चरण था, उनमें किन किन चीज़ों का इम्पोर्टेंस था उसके बारे में डिस्कस करा। ठीक है, आज हम देखेंगे जो दूसरा चरण है। पहले हम देखते हैं कि रिकॉल कर लेते हैं कि जो प्रथम पहलू था उसमें हमने सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया था, यानी कि कृषि के केंद्र बिंदु मानकर कृषि में क्या है कि सिंचाई को महत्व ज़्यादा दिया। ठीक है, उसके बाद में उन्नतशील किस्मों के साथ में रोग रहित किस्मों का भी हमने प्रयोग किया और हमारे जो हरित क्रांति में हमने फसलों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमने उन्नतशील किस्मों एवं रोग रहित किस्मों का उपयोग किया। ठीक है बच्चों, सेकंड यानी कि दूसरे पहलू के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने उच्च मात्रा में खाद का उपयोग किया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या फिर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमने रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि हमारा हरित क्रांति में हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। ठीक बच्चों, यहाँ पर उच्च मात्रा में खाद के साथ साथ में हमने रोगनाशक एवं कीटनाशक दवाओं का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया, जिससे कि हमारे जो है फसलों पर कीट एवं रोगों के प्रकोप को कम करके हमने अच्छा उत्पादन प्राप्त किया। ठीक बच्चों, यहाँ पर हरित क्रांति का जो तीसरा पहलू होता है उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पूंजी की अनिवार्यता, यानी कि यहाँ पर क्या है कि हरित क्रांति के तीसरे पहलू में हमने देखा कि यहाँ पर क्या था कि पूंजी की अनिवार्यता थी, यानी कि हर किसान के पास में पूंजी होना आवश्यक है। पूंजी का मतलब होता है धन। क्यों? क्योंकि यदि मान लो किसान संकर बीज एवं प्रमाणित बीज को खरीदने जाएगा तो उसको क्या है कि पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। या बहुत सारे हमारे देश के किसान ऐसे होते हैं कि जो संकर एवं प्रमाणित बीज नहीं खरीद पाते हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी प्राप्त नहीं कर पाते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर उर्वरक यानी कि रासायनिक पदार्थ को खरीदने के लिए भी क्या है, यहाँ पर पूंजी की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक, सिंचाई के साधनों को जुटाने के लिए भी यहाँ पर यानी कि जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह लगाना, पाइपलाइन लगाना, तो एक खेत से दूसरे खेत तक पानी को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का सहारा लिया जाता था। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो खर्चा था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक, जिसके कारण मतलब जिसमें जो है कि हर किसान इस खर्चे को वहन नहीं कर पा रहा था। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ ही हमने कीटनाशक दवाओं का भी उपयोग करना प्रारंभ किया, तो कीटनाशक दवाइयाँ भी बहुत महंगी पड़ने लगी, जिसके कारण भी क्या है किसानों को समस्या आती है। इसी के साथ साथ हार्वेस्टिंग एवं सोइंग के लिए हमने क्या करा, मशीनों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये सारी आदि जो ये पॉइंट थे, इनके लिए किसानों के पास में पूंजी का होना क्या था, आवश्यक था, तभी जाकर के किसान यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकता था। ठीक बच्चों, अब इसी यानी कि हरित क्रांति का एक जो है एक मंत्र दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उच्च लागत एवं उच्च उत्पादन, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा लागत लगा करके ही क्या है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये हरित क्रांति वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अगला आने वाला वीडियो है उसके अंतर्गत हम हरित क्रांति के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।